ये 8वां वीडियो है लेट्स इंस्पायर बिहार का। 7वें में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किए कि जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो गवर्नमेंट के अंडरटेकन में या गवर्नमेंट के द्वारा कोई बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा कराया जाए। चूँकि अभी क्या है कि कोई भी जब हम आप प्रोडक्ट बनाते हैं किसी भी चीज़ को, आप एक ये स्वेटशर्ट ही बना रहे हैं अगर आप, तो इसका जो टच फील आना चाहिए ना, एक ग्लोबल लेवल का टच फील आना चाहिए। इसकी जो पैकेजिंग होनी चाहिए ना, ग्लोबल लेवल की पैकेजिंग होनी चाहिए। इसकी जो मतलब सब कुछ दिखना, जो आई कैचिंग जो बोला जाता है, वो एक ग्लोबल लेवल टच फील आना चाहिए उस, मेरा कहने का ये है। और उस चीज़ को करने के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको जो इक्विपमेंट, आपको जो मशीनरीज, आपको जो टेक्नोलॉजी एक्वायर करना पड़ेगा, वो नॉन नेगोशिएबल, नॉन कंप्रोमाइजेबल क्वालिटी करना पड़ेगा। और उसके लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएगा और वो गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉसिबल है या कोई बड़े इन्वेस्टर के द्वारा ही पॉसिबल है। लेकिन अब मामला एक आता है इसमें, बहुत सबसे बड़ा भूचाल, क्योंकि हम हैं इंडियन और इंडियन में भी हम हैं बिहारी। इंडिया का जो सिविक सिस्टम है ये इलेक्टिव है और जैसे ही इलेक्टिव आता है तो यहाँ एक दो सबसे खतरनाक रास्ते निकलते हैं, जाति के और पार्टी के। तो बिजनेस में जैसे ही जाति और पार्टी का फंडामेंटल आया और उस फंडामेंटल से वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इफेक्टिव हो गया तो पीछे से जितने 7 पीढ़ियों का ज्ञान है ना, ये सब रखे रखाए रह जाएगा और चौपट हो जाएगा। तो इसलिए उस पर्टिकुलर प्लांट पर एक नॉन नेगोशिएबल पॉलिसी रहना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, ये कंडीशन, ये नियम, इट कांट चेंज। यस, इट कैन मोर फ्रेंडली, बट ये किसी के साथ, मैं शुरू में ही बोला कि इक्वलिटी, किसी के साथ भेदभाव करने वाली टीम वहाँ नहीं होनी चाहिए। चौथा कि उसमें एक गवर्नमेंट के बाद भी जो मॉनिटरिंग इलेक्टिव हो, उसका एक प्रॉपर एग्जामिन किया हुआ बंदा, एक प्रॉपर ट्रेंड बंदा रहे।